तो दोस्तों कैसे हैं आप। गुलाम हैदर का एक बयान आ गया है। उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बना लिया गुलाम हैदर ने खुद, और उसने जो है आज एपी सिंह को काफ़ी जो है सख्त अल्फाज में मना भी किया है। क्या कुछ कहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में सचिन की काफ़ी क्लास ली है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपीलें की हैं, और काफ़ी जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट से वो जो है नाराज़ है, उस पर भी गुस्सा किया है, भारत के वकला पर गुस्सा निकाला है आज। और जिन लोगों ने एक जो है गुलाम हैदर के नाम से फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, उनको ऊपर भी आज जो है काफ़ी गुस्सा निकाला। तो आज काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे गुलाम हैदर। न जाने गुलाम हैदर को किस चीज़ का गुस्सा था, ये हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन आज वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि एपी सिंह जो कि मेरे बच्चों को यूज़ कर रहा है, और कहता है कि ये 4 साल पहले जो थे गुलाम हैदर के बच्चे थे, और अब जो हैं ये सचिन के बच्चे हो गए, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं हैं। तो गुलाम हैदर ने कहा जी, और फिर वो सीमा के साथ 24 घंटे रहता, उतना सचिन जो है सीमा के साथ नहीं रहता जितना जो कि है एपी सिंह सीमा के साथ रहता है। तो उसने कहा ये तो है ही बेहया, दल्ला है, कमीना है। इस तरह के काफ़ी अल्फाज जो मैं कह नहीं सकता, काफ़ी अल्फाज जो हैं गुलाम हैदर ने आज एपी सिंह के बारे में कहे, और कहा जी जो है एपी सिंह कहता है जी वो जो 4 बच्चे हैं वो 4 साल पहले जो थे वो गुलाम हैदर के थे, अब गुलाम हैदर के नहीं रहे, अब वो जो है सचिन के हो गए हैं। तो उसने कहा जी गुलाम हैदर, उसने कहा जी एपी सिंह फिर इस तरह करे कि इसके अपने दामाद से अपनी बेटी वापस ले, और उसका जो है शादी जो है सचिन के साथ करवाए, और फिर ये कहे कि ये जो बच्चे ये पहले जो थे मेरे दामाद के थे, अब जो है वो सचिन के हो गए हैं। उसने कहा कि तुम लोगों के अंदर, यानी कि एपी सिंह को मुखातिब करते हुए आज गुलाम हैदर ने कहा कि तुम लोगों के अंदर इतनी बगैरती चलती होगी कि जो एक बाप के बच्चे हैं वो दूसरे के नाम कर देते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी बगैरती नहीं चलती। हम बाहया हैं, बेहयाई हमारे अंदर नहीं है, हमारे में ऐसा नहीं होता। जिसके बच्चे हैं उसी के बच्चे हैं। अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है, एपी सिंह को कहा कि अगर तुम्हें इतना ही शौक़ है सचिन को सपोर्ट करने का, तो मेरे बच्चों को बकरी का बाला क्यों बना रहे हो, मेरे बच्चों को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। अपनी बहन को लेके आओ, अपनी बेटी को लेके आओ, अपनी बेटी के बच्चे लेके आओ, उनको इस्तेमाल करो और अपनी टीआरपी लो। मेरे बच्चों को कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, क्या कसूर है मेरे बच्चों का। और तुम इतने जालिम हो चुके हो इस वक्त कि मेरे बच्चों को यूज़ करके तुम कहते हो जी मैं केस लड़ रहा हूँ। वो भाई किस तरह का तुम केस लड़ रहे हो कि एक बाप से 4 बच्चे तुम अलहदा कर रहे हो, ये क्या तुम केस लड़ रहे हो, ये तो तुम जुल्म कर रहे हो, तुम ज्यादती कर रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो, मेरे साथ लाइव आओ। ये गुलाम हैदर का कहना था। गुलाम हैदर ने कहा कि मैं कितनी ही बार एपी सिंह, सचिन और भारत की सरकार और वहाँ के सुप्रीम कोर्ट सबको कह चुका हूँ कि आओ मेरे सामने बैठो, मैं बताऊँगा तुम्हें क्या हक़ाइक़ है। लेकिन किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो मेरे सामने आए और मेरे साथ बैठे। सबको अपनी अपनी टीआरपी की बनी हुई है, सब अपनी टीआरपी बना रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि गुलाम हैदर के बच्चे जो है 4 उससे अलहदा हो गए हैं। बस सब अपने न्यूज़ चैनल बना रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, और किसी को भी मेरा फ़िक्र नहीं है। उसने कहा जी एपी सिंह अगर इतना ही सच्चा है, वो कहता है कि जी मैं केस जीत जाऊँगा, तो एपी सिंह मेरे सामने आकर बैठे। मैं कितनी ही बार जो है एपी सिंह को जो है कह चुका हूँ कि आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें बताऊँगा तुम सच्चे हो कि मैं सच्चा हूँ, और वो 4 बच्चे मेरे हैं या किसके हैं, कि ये 4 बच्चे 4 साल बाद किसी के हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और किसी की बेगम के साथ कोई वकील इस तरह बैठ सकता है कि नहीं कि बैठ सकता। तुम दुनिया के सामने कहते हो कि वे मेरी बहन है, दुनिया के सामने तुम उससे राखी बनवाते हो, और बाद में सारा दिन सारी रात जो है तुम सीमा के साथ गुजारते हो, उस नामहरम के साथ तुम बैठते हो। कौन इजाज़त देता है। फिर उसने जो है भारत की सुप्रीम कोर्ट और वकला बरादरी को भी आज काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि इन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, इनको नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह सीमा जो है इलीगल तौर पर अपने 4 बच्चों के साथ जो है भारत में आई। तो उसको जो है इमिग्रेट करो, आप निकालो यहाँ से।
तो यहाँ से निकाल दो ना, क्यों रखा हुआ उसको देश में, क्यों रखा हुआ है? जब आपको बताया कि वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के हैं, तो फिर वहाँ की अदालतें, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट किस केस की इंतज़ार में बैठा हुआ है? उसको चाहिए कि उसको डिपोर्ट करे, डिपोर्ट कर दे। जैसे ही वो डिपोर्ट होंगे वो पाकिस्तान आ जाएगा, मैं अपने बच्चों को पाकिस्तानी अदालत से ले लूँगा, जो भी तरीका होगा। लेकिन वहाँ के, उसने कहा कि वहाँ के जो वकला हैं, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस वक्त जो है आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और वो किसी की आवाज़ बनने को तैयार ही नहीं है। वो भी अपनी टीआरपी चाह रहे हैं। कभी वो सीमा को ले आते हैं न्यूज़ चैनल पर, साथ में 1-2 वकील आ जाते हैं, कभी जो है एपी सिंह आ जाता है, कभी सचिन आ जाता है, कभी वहाँ के 2-4 और जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं उसको टीवी पे बैठा देते हैं। गुलाम हैदर का कहना था कि मुझे क्यों नहीं बुलाते, मेरे से इंटरव्यू लेना, जिसकी वो बेगम थी, जिसके वो अभी बच्चे हैं, तो मुझे बुलाएं, मैं बताऊं कि फिर असल हकाइक क्या है और वो बच्चे किसके पास होने चाहिए। लेकिन उसने कहा कि वहाँ का जो मीडिया है, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के जो वकला हैं, वहाँ का जो एपी सिंह दलाल है, वो सब अपनी टीआरपी कर रहे हैं और आवाम से एड हासिल कर रहे हैं। यानी कि दिखा के कि एक औरत आई है पाकिस्तान से भारत में रहने, उसने अपना धर्म चेंज कर लिया, तो हमें पैसे दो, उसको पैसों की ज़रूरत है। इस तरह जो अकाउंट बनाया था एपी सिंह ने, उस अकाउंट में एपी सिंह मंथली बेसिस पर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और वो करोड़ों के करोड़ों रुपए एपी सिंह के अकाउंट में जा रहे हैं और थोड़े से पैसे जो हैं वो सचिन और सीमा को दे रहे हैं। और अगर वो सारे पैसे सीमा के पास आए तो सीमा को क्या ज़रूरत है कि वो अभी भी जाके डांस करे? सीमा तो वहाँ पर डांस करके पैसे कमा रही है, लोगों से पैसे वसूल कर रही है। तो उसने कहा कि मुझे बुलाओ, अगर एपी सिंह में इतनी हिम्मत है, उस दलाल में इतनी हिम्मत है, तो मेरा सामना करे, मेरे जो क्वेश्चन है उनका जवाब दे। आप जानते हो कि गुलाम हैदर ने जो है काफ़ी बार एपी सिंह को जो है क्वेश्चन किए और कहा कि मेरे इन क्वेश्चन का जवाब दो, लेकिन एपी सिंह किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। आज जो है ये हो रहा है, कल ये हो रहा है, आज हार पहनाए जा रहे हैं, आज मेरी बहन है, आज वहाँ जाएगी, आज वहाँ जाएगी, बस यही खबरें इनके पास। इनके पास ये खबरें नहीं है कि वो 4 बच्चे जो अपना बाप छोड़ के हैं उनको बच्चों को वापस मिलने चाहिए थी। तो गुलाम हैदर जो है वो काफ़ी जो गुस्से में नज़र आया और आज उसने हर चीज़ खोल के सामने रख दी है। उसने कहा जी, ना तो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट साथ दे रही है, ना हम वहाँ के वकला साथ दे रहे हैं। एपी सिंह भी इस वक्त दलाल बना हुआ है, सचिन तो मोहरा बना हुआ है ना, उसको तो खुद का नहीं पता, उसको खुद रोटी जो है एपी सिंह के कहने पर दी जाती है। सीमा जो है एपी सिंह से पूछ के सचिन को रोटी देती है। सचिन की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है एपी सिंह से पैसे मांग सके। तो उसने कहा सारा जो इस वक्त निज़ाम है वो एपी सिंह के पास है और एपी सिंह जो है वो 2 नंबरी पर उतरा हुआ है। उसने साफ तौर पर कहा हुआ है कि ये 4 बच्चे मैं किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाने दूंगा। क्या वजह है कि ये 4 बच्चे पाकिस्तान वो नहीं जाने देंगे? उसकी असल वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर वो 4 बच्चे पाकिस्तान चले जाते हैं तो एपी सिंह का जो रोज़गार बना हुआ है, जो उसकी टीआरपी बनी हुई है इंडिया में इस वक्त, वो ख़त्म हो जाएगी और वो केस हार जाएगा। क्योंकि उसने बड़ा इस तरह सीना तान के कहा था कि ना सीमा पाकिस्तान जाएगी और ना ही उसके 4 बच्चे जाएंगे। और अब तो गुलाम हैदर जो है वो खुलकर सामने आ गया। उसने कहा जी, और उसने अपील की है नरेंद्र मोदी से भी, और नरेंद्र मोदी साहब को कहा है जी, नरेंद्र मोदी साहब आप ही आवाज़ बन जाएं, चलो और कोई नहीं बन रहा। तो आपने भी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है कि आपको नहीं पता कि एक लड़की जो है पाकिस्तान से इंडिया ही अपने 4 बच्चे इल्लीगल तौर पर लेकर उसको आप वापस नहीं भेज रहे। वैसे तो एक कबूतर जो है, एक कबूतर पाकिस्तान का भारत में आ जाए तो उसकी इतनी तफ्तीश की जाती है और उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन यहाँ पर तो एक औरत अपने 4 बच्चों समेत इल्लीगल तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके आ गई, उसकी कोई तफ्तीश नहीं की गई, कोई पूछ गदाश नहीं की गई, बल्कि उसको मीडिया पर बिठाकर उसको टीआरपी दी गई और मीडिया ने उससे पैसा कमाया, एपी सिंह ने उससे पैसा कमाया और बहुत से लोगों ने उससे पैसा कमाया। तो काफ़ी जो है हकाइक आज खोले। उन्होंने कहा जी नरेंद्र मोदी हुकूमत को भी चाहिए कि इस औरत की मुकम्मल जांच पड़ताल करें और उसको डिपोर्ट करें। अगर इसको जेल भेजना है इसको जेल भेजें, लेकिन उन 4 बच्चों को तो कम अज़ कम मुझे वापस करो, एक गुलाम हैदर का कहना था। तो नाज़रीन आप बताएं, क्या वो 4 बच्चे गुलाम हैदर के पास जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? और क्या वो जो आवाज़ बुलंद कर रहा है गुलाम हैदर,
क्या वो आवाज़ सही बुलंद कर रहा है कि नहीं बुलंद कर रहा, आपने लाजमी बताना है। क्योंकि ग़ुलाम हैदर जो है अब खुलकर सामने आ गया है और वो अभी किसी चैनल वगैरह को इंटरव्यू भी नहीं दे रहा। वो अपने चैनल से ही आवाज़ें बुलंद करना चाह रहा है। वो कह रहे लोग फेक अकाउंट बनाकर जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, असल इन्फॉर्मेशन मैं ही आपको दिया करूँगा। तो देखेंगे जब आगे जो नेक्स्ट उसकी वीडियो आएगी उसके ऊपर भी हम अब आपको अपडेट देंगे। अभी काफ़ी हम राब्ते में हैं लोगों से कि लोगों से लाइव इंटरव्यू करके, जिस तरह हम पहले करते हैं उस तरह के लाइव इंटरव्यू करके तमाम तर हक़ाइक़ जो है आपके सामने रखें। और बहुत जल्द बड़ी बड़ी ख़बरें आपके पास आने वाली हैं, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद की जानिब जाने वाले हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर, और साथ में ग़ुलाम हैदर को भी बुलाया जाएगा, इस्लामाबाद की जानिब जाया जाएगा जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। वहाँ पर जाकर जो है सफारती खाने, भारत का जो सफारती खाना है इस्लामाबाद में, वहाँ पर जाकर जो है उनसे अपील की जाएगी कि वो जो है मदद करें और ग़ुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो वापस दिलवाने में वो मदद करें। यानी कि अब ग़ुलाम हैदर और पाकिस्तानी यूट्यूबर जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब इस्लामाबाद की जानिब जाएंगे और भारतीय जो सफारत खाना है उसके ज़रिए वो कोशिश करेंगे कि वो सीमा के पास जो 4 बच्चे नाजायज़ तौर पर उसने रखे हुए हैं भारत, वो ग़ुलाम हैदर के पास ला सकें। तो काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं इस वक्त जो ग़ुलाम हैदर हैं कि उनके जो 4 बच्चे हैं उनको वापस मिल जाएं। लेकिन आप बताएं कि ग़ुलाम हैदर जो इस वक्त तक कोशिश कर रहा है, क्या उन 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस ले जाने के लिए ये कोशिश काफ़ी है या कि फिर मज़ीद कोशिश ग़ुलाम हैदर को करना पड़ेगी? आपके कमेंट का हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। और मज़ीद इस तरह की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गाज़ी शान, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमारी कोशिश होगी कि तमाम तर हक़ाइक़, सच्चे हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखें। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया और हमारी वीडियो देखी। जज़ाकल्लाह।